नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक बार फिर से हार्दिक पांड्या विवादों में आ गए। इससे पहले भी कई बार उनके कभी बयानों की वजह से, कभी पोस्ट और कमेंट्स की वजह से वो विवादों में रहते रहे हैं। एक बार फिर से वो विवादों में आ चुके हैं क्योंकि ट्विटर पर कुछ उन्होंने पोस्ट किया था बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जोधपुर के लूड़ी थाने में केस भी दर्ज हुआ था। अब बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। जो पोस्ट उन्होंने किया था हार्दिक पांड्या ने, वो कितना सही या गलत था, इसकी जो सच्चाई है वो अब जांच का विषय है, वो अब जांच में सामने आएगी। बताया जा रहा है कि आपराधिक याचिका पर सुनवाई करके राजकीय अधिवक्ता ने कहा है कि जांच अधिकारी को निर्देश दें कि इस दृष्टिकोण से जांच की जाए और इसको लेकर जो इसकी रिपोर्ट है वो सौंपी जाए। इसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो अपनाई जाएगी, क्योंकि लगातार मांग भी की जा रही थी कि अब कभी, क्योंकि हालांकि हम तो इस पर पुष्टि नहीं करते, लेकिन बैन की बात भी सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल 2018 को इस पर सुनवाई किया था। सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पांड्या के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। उनको हालांकि पहले राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस मामले को उठाया गया है और अब और भी कुछ कार्रवाइयों की मांग की जा रही है हार्दिक पांड्या पर। आपको बताएं कि कई ऐसे मैचेस हैं हार्दिक पांड्या के दम पर भारत ने जीते हैं। T20 की बात कर ली जाए या फिर कई ऐसी सीरीज हैं जिसमें हार्दिक पांड्या का दम देखने को मिला था, लेकिन अब इस पोस्ट के जरिए जो विवाद उन पर लगातार गहराते चले जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ जाती है हार्दिक पांड्या के फैंस के लिए भी। आप इस पर क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो इस मामले में हाईकोर्ट ने जो उनके सजा पर रोक लगाई थी, जांच पर रोक लगाई थी, अब इस मामले को फिर से उठाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि राजकीय अधिवक्ता जांच अधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे। पांड्या पर आरोप यह है कि उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। अब शब्द भी कुछ उनके द्वारा लिखे गए थे जो कि काफी चर्चा का विषय भी बने रहे थे। हालांकि इस पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इनके ऊपर एक FIR भी दर्ज की गई थी उस थाने की तरफ से, जहां पर जोधपुर के लूड़ी थाने में उनको लेकर FIR दर्ज हुई थी और दलील देते हुए आग्रह किया गया था कि जिस विवादास्पद ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है उसका आधिकारिक वो ट्विटर हैंडल नहीं है। ये भी तमाम बातें सामने आ रही थी। तो आपको बताएं कि अभी फिलहाल 28 जनवरी को जो तारीख मुकर्रर की गई है जोधपुर के लूड़ी थाने में, उसके जरिए क्रिकेटर पांड्या के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत अब मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत इसलिए भी क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी, किसी भी तरह की ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है लोगों की तरफ से, और यही वजह है कि SC/ST एक्ट के तहत अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। पांड्या पर आरोप है कि उनके ट्विटर हैंडल से भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कथित रूप से अपशब्द लिखे गए और इस FIR को निरस्त करने के लिए विशेष रूप से दलील देते हुए आग्रह किया गया था कि जिस विवादास्पद ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ये पोस्ट किया था, हालांकि पांड्या की तरफ से कहा गया कि ये उनका ट्विटर हैंडल नहीं था। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी ये वक्त ही बताएगा, लेकिन चाहे कॉफी विद करण की बात कर ली जाए या फिर पोस्ट की बात कर ली जाए, ट्विटर पर लगातार विवादों में हार्दिक पांड्या घिरते ही चले जा रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं और लगातार लोगों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब SC/ST एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी, उम्मीद ये भी की जा रही है, क्योंकि हालांकि पूरा जांच का विषय है। क्योंकि हार्दिक पांड्या की तरफ से भी कहा गया कि वो उनका ऑफिशियल अकाउंट नहीं था, तो इसमें कितनी सच्चाई है, हाईकोर्ट ने इसमें जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर आपका क्या सोचना है? हार्दिक पांड्या के जो फैंस हैं उनके मन में इसको लेकर क्या चल रहा है, जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।